मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं, असंसार सत्त्वक्वापि न हर्षो न विषादता न शीतल मना नित्यम विदेह इव राजते। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद, वह शांत मना सदा विदेह की भांति शोभता है। मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका संसार है। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मना होकर विदेह की भांति शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलात् छतरात्मनः। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है न कहीं ग्रहण की आशा है। अज्ञानी धन, पद, स्त्री, पुत्र, यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में वह सुख आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है, जिसे दूसरे जब चाहें छीन सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता। इसीलिए संघर्ष शुरू होता है, छीना झपटी आरंभ होती है, जिससे दुख व क्लेश ही होता है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उससे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य एवं बंधन कहते हैं, जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, न त्याग की इच्छा करता है न ग्रहण की इच्छा करता है। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतो वस्य यदृच्छया प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानता। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान है। देखो, मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होगा, मान अपमान की भावना उसमें उतनी ही तीव्र होगी। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उनके सामने हर समय मान अपमान का प्रश्न बना रहता है। किंतु जो शून्य चित्त वाला होता है, इसलिए वह सभी कर्म सहज स्वभाव से करता है। उसके कोई भी कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते, क्योंकि वह न प्रशंसा व पुरस्कार का आकांक्षी होता है, न अपमान को प्रभावित होता है। उसके कर्म बच्चों की भांति निर्दोष होते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इति चित्तानुरोधी यह कुर्वन्नपि करोति न। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। आत्मज्ञानी भी सभी प्रकार के कर्म करता है, जो अज्ञानी करता है,
किंतु अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है कि यह मैंने किया है। वह स्वयं को कर्ता मान लेता है, जिससे कर्म के फल का भोक्ता भी बन जाता है। वह फलाकांक्षा के बिना कोई कर्म करना जानता ही नहीं। किंतु ज्ञानी अपने को शरीर एवं मन के पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोक्ता। समस्त कर्म शरीर व मन से किए जाते हैं, किंतु वह आत्म स्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं, मुझ आत्मा द्वारा नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि ये शरीर ने किए हैं, मुझ आत्मा ने नहीं किए हैं, तो भी वह फल का भोगता होगा, क्योंकि उसमें वासना अहंकार विद्यमान है। इसके विपरीत ज्ञानी से अहंकार एवं वासना के कारण कोई कर्म नहीं होता, इसलिए वह फल का भोगता नहीं होता। उसके सारे कर्म स्वभाव से ही होते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि वालिशः जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसारन्नपि शोभते। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। अष्टावक्र कहना चाहते हैं कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करते हुए लोग स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। सभी कर्मों का आधार शरीर, मन एवं अहंकार है, जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही हैं। किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत तथा स्वभाव से होते हैं, वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की ही भांति खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु अंदर से वह असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता है, पर वह सामान्य ही रहता है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु उसकी निगाह मुर्दे पर ही होती है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, किंतु निगाह उसकी मछली पर ही होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में, क्षुद्र स्वार्थों में जीते हैं। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़ता पूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है, किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में ही जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है,
तब उसे उसमें सार नहीं दिखाई देता, जब उसे उनमें रस नहीं आता, तब सन्यास का जन्म होता है। सन्यास संसार के अनुभवों का सार, निचोड़ है, उसकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता, घटता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा इत्यादि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। उनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, असत्य अनेक होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। सत्य सबका एक ही है। यह किसी की बपोती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता, स्वार्थ है। जहां संप्रदाय है वहां सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहां सत्य है वहां संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है, तो संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले हैं। इतनी मिलावट हो गई है। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को जाना ही नहीं वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की ही है, इसलिए वहां भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, असमाधेर अविक्षेपान्न मुमुक्षुर न चेतरः निश्चिंत्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मैव वास्ते महाशयः। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता ब्रह्मवत रहता है। चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यही विक्षेप अशांति का कारण होते हैं। चित्त की इन वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु समाधि का सहारा लेता है, किंतु ज्ञानी की समस्त चित्त वृत्तियां शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित है। उसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है।
ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं है, ना ही गैर मुमुक्षु ही है, क्योंकि उसने वह सब पा लिया है जिसे पाने के लिए ये साधन किए जाते हैं। वह संसार को कल्पित देखता हुआ सदा ब्रह्मवत रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यस्य अंतः स्याद अहंकारो न करोति करोति सः, निरहंकारः धीरेण न किंचिद अकृतम कृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। इसी से उसमें कर्तापन का भाव होता है। इसी कर्तापन के कारण वह कर्म फलों का भोगता होता है। यदि अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। फिर वह सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा, अपने को निमित्त मात्र समझेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को रोककर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं। योजना मन में बनती ही रहती है। सद असद वृत्तियों का ज्ञान उसमें विद्यमान है। अहंकार मौजूद है, जिससे उसके विचार भावनाएं ही बंधन बन जाती हैं। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, इसलिए वह 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना है। तब संन्यास घटित होता है, तब कर्तापन का अभाव घटित होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, नोद्विग्नम न च संतुष्टम अकर्तरी स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जिससे वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित और संदेह रहित हो जाता है। अब उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभावानुकूल होते हैं। अहंकार एवं चित्त की वृत्तियों के आवेश में आकर वो कोई कर्म नहीं करता। वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त, अछूता रहता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निर्ध्यातुम चेष्टितुम वापि यच्चित्तम प्रवर्तते निर्निमित्तम इदम किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता कभी भी, इसे जानते रहिएगा। उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। बिना फल की आकांक्षा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है। उसका उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। वह कहता है, जिस कर्म से पैसा न मिले, सुख न मिले, आनंद न मिले, वह भी कोई कर्म है। समय बर्बाद करना है। वह जीवन का मूल्य ही पैसे में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में आंकता है। यह मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। मरने पर यदि शव यात्रा में 1000 आदमी शामिल हो गए तो जीवन सफल। यदि अकेला मर गया तो कहता है वह कुत्ते की मौत मरा। यदि 5000 आदमियों का मृत्यु भोज हो गया तो कहते हैं स्वर्ग गया, अन्यथा कहता है वह शमशान में लौट रहा है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना लिए हैं, वह सबको इन्हीं मूल्यों से आंकता है। इसी प्रकार अज्ञानी सब चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। चेष्टा मात्र अहंकार के कारण होती है।
जिसके पीछे उद्देश्य होता है, वह किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु अथवा निमित्त में ध्यान भी नहीं करता। किंतु ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वह ध्यान भी करता है या कर्म भी करता है तो चेष्टा रहित, श्रम रहित, बिना किसी निमित्त या हेतु के स्वभाव से करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।